नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की। लाल कुआं में निखरने लगा चुनावी समर का रंग, प्रत्याशी रख रहे हैं जनता के बीच अपनी बात। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भी किया जनसंवाद। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने निकाली विजय यात्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे उन्नाव। यादव के पोस्टरों और बैनर से रंगारंग हुआ पूरा जनपद। और कानपुर मेट्रो को मिली हरी झंडी, पीएम मोदी और सीएम योगी बने मेट्रो के पहले यात्री। आईआईटी से गीतानगर तक का किया सफर तय। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के हैदरगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बीओबी मिनी ग्राहक संचालन से अज्ञात बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला थाना हैदरगंज की ग्राम पंचायत बेती कला का है, जहां के निवासी पूर्व प्रधान शिवराम भारती पर यह हमला हुआ। शाम 7 बजे चोरे बाजार से शिवराम अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में ही घुसकाई नाथ बरोली मोड़ के पास बुलेट और अपाचे सवार 5 अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बीओबी संचालक के पास से लगभग 1 लाख से अधिक रुपए थे, जिसे लूटा गया। साथ ही मोबाइल और लैपटॉप भी बदमाश ले उड़े। घटना की सूचना के बाद हैदरगंज एसओ राजेश मिश्रा पुलिस बल के साथ प्रार्थी के घर पहुंचे और पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। अनूप पांडे की रिपोर्ट। चुनावी समर का रंग धीरे धीरे निखरने लगा है। दावेदार जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें भी रखने लगे हैं। जी हां, ये जो चुनावी समर में लगातार नेता जनता के घर पहुंचते हैं, उनके बीच पहुंचते हैं, ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जनसभाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी ने लाल कुआं विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी के विकास की सोच रखती है। आम आदमी, गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा बीजेपी जो है वो प्रयासरत है। वहीं अपने संबोधन में हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बंगाली कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी को भी नगर पंचायत सीमा विस्तारीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। नगर पंचायत की सारी सुविधाएं वहां भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिद्वंदियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दावेदारी करना अपना मूल अधिकार है, हर कोई दावेदारी ठोक सकता है। इस दौरान हेमंत ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष केवल दूसरों के कार्यों की गणना करना ही जानता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक लाल कुआं वासियों को उनका मालिकाना हक दिलाने में कांग्रेस विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लाल कुआं शहरवासियों को मालिकाना हक के पट्टे बंटवाने का काम शुरू कर दिया है। भविष्य में क्षेत्र की जनता हमें चुनकर लाती है तो हम पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास कार्य करेंगे। लाल कुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है मेरा लगातार, और इस समय जो है कि सबसे बड़ा हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आगामी 30 तारीख को हल्द्वानी के एमडी मैदान में आने वाले हैं, उसको लेकर भी हमारा जन जागरण अभियान और सब लोगों को निमंत्रण के लिए हम जो है कि क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं और सबको हमने निमंत्रण भी दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बिल्कुल निश्चित ही इस बात को जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है, और हमारा जो मूल मंत्र भी है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ में जनता का जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से वार्ता करके जो नगर पालिका वाला मुद्दा है उसको निश्चित ही मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तक इस बात को संज्ञान में लेके आऊँगा और यहाँ के लोगों की मांगों निश्चित जो है। सुल्तानपुर के दुबेपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत उघड़पुर में सफाई कर्मी नदारद रहते हैं। गांव से गुजरने वाले बंधुआ कला संपर्क मार्ग के किनारे नालियां गंदी पड़ी है। किसी का भी क्षेत्र में चलना दुभर हो गया है। मामला है ग्राम पंचायत विभाग का, जिनके कर्मचारियों का तो वही हाल है कि राम भरोसे सीताराम, जबकि ग्राम पंचायत में 2-2 सफाई कर्मी हैं। सूत्रों की अगर माने तो प्राथमिक विद्यालय में भी सफाई कर्मी का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। विद्यालय की सफाई प्राथमिक के बच्चों के भरोसे है। अब इस संबंध में जब एडी पंचायत से संपर्क करने की कोशिश की गई तो साहब ने फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। अब प्रश्न तो यह है कि आखिर कब इस गंदगी से क्षेत्रवासियों को और राहगीरों को मुक्ति मिलेगी। जयशंकर दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जनपद कोरबा से एक ऐसी मौत की खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। गौरतलब है कि पति पत्नी जीरोन किस्पोट्टा और पत्नी प्रेमा किस्पोट्टा दोनों एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे। शुक्रवार को भी दंपति ने शराब बनाई और पति उसे बचाने का कहकर बाहर चला गया।
जब पति लौटा तो पत्नी ने कुछ शराब बेच दी थी और कुछ खुद पी गई थी। इसके बाद क्या था, गुस्से से आग बबूला होकर जीरोन ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया और खुद सो गया। इतनी भरी ठंड में घर से बाहर निकालने के बाद पति आराम से अपने घर में सोता रहा। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन पत्नी मृत हालत में मिली। मामला करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिदकोना का है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस ने पाया कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा से जीतू हथठेल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में छिदकोना गांव है। वहाँ पे एक पति द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू विवाद पर से सांघातिक चोट किया गया था, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृतका का नाम प्रेमा किस्पोट्टा है और उनका पति जो आरोपी है उसका नाम जयराम किस्पोट्टा है। और इस पे करतला थाने में आईपीसी के धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पे जेल भेजा। बहराइच के विसात खाना लाइन की एक दुकान में आग लग गई है। आग में हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग सुबह 6 बजे लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। जिस दुकान में आग लगी है वह विसात खाना लाइन मार्केट के अध्यक्ष सानू खान की है। दुकान एसके ट्रेडर्स थी जिसमें आग लगी। आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाई। बहराइच से शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। इन दिनों हमारे नेताओं के अजीबोगरीब बयानों की होड़ सी लगी हुई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें जनार्दन मिश्रा का कहना है कि 15 लाख का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। ये जो बयान है ये जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लोगों से कह रहे हैं कि अगर सरपंच 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत लेकर उनके पास नहीं आई है। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर की रकम के घोटाले हैं तो बात की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को बांका के समहरणालय सभागार में जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बता दें, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। डीएम सुहार्ष भगत ने प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई और सर्टिफिकेट भी दिया। गौरतलब है, जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सुनील सिंह को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नीलम देवी रही। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष सुनील सिंह का यह दूसरा टर्म है। ऐसे में उन्होंने बताया कि सदस्यों के साथ मिलकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। भगलपुर से चंद्रशेखर कुमार की रिपोर्ट। 2 कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दिया। क्रमांक संख्या 1 पे श्री राजेंद्र यादव और क्रमांक संख्या 2 पे श्री सुनील कुमार सिंह ने अपना नामांकन। कैंडिडेट 1 जो राजेंद्र यादव जी थे उनको 10 वोट और सुनील कुमार सिंह जो अभ्यर्थी नंबर 2 थे उनको 15 वोट प्राप्त हुए और वो निर्वाचित घोषित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 लोगों ने 2 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन डाला था। कैंडिडेट 1 श्रीमती नीलम देवी जी थी और कैंडिडेट 2 मोहम्मद रफ़ीक आलम जी थे। तो कैंडिडेट 1 श्रीमती नीलम देवी जी को 16 मत और कैंडिडेट संख्या 2 मोहम्मद रफ़ीक आलम जी को 9 मत प्राप्त हुए। तो श्रीमती नीलम देवी जी इसमें निर्वाचित घोषित हुई। अब हम लोग इनको दोनों विनिंग कैंडिडेट्स अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सर्टिफिकेट दे देंगे। अरावली में कुछ बदमाशों ने चोरी करने का प्रयास किया, जिसके चलते रहवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। दरअसल टिटोई गांव में बदमाशों ने दरगाह में चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन दरगाह के पास घर में लोगों के जागते चोर भाग गया। वैसे यह मामला यही नहीं रुका। चोरों ने अंबेडकर चौक सहित पिपली वेकरवास के एक घर और मंदिर में भी चोरी का प्रयास किया। ऐसे में अब रहवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। उन्नाव में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकल रही है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे। इसके चलते पूरे जनपद को अखिलेश यादव के पोस्टर्स और बैनर्स से रंग दिया गया। बता दें, प्रत्याशी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। उन्नाव से नेमिश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।